हेलो बच्चों, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल पे। अब देखिएगा, इन 1913 में प्रोफेसर नील्स बोर ने रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की जो कमियां थी उसको मैक्स प्लांक के क्वांटम थ्योरी के बेस पर दूर करने का प्रयास किया और 3 पोस्टुलेट्स भी दी। इन 1930 प्रोफेसर नील्स बोर removed the difficulties of Rutherford's atomic model by application of Planck's quantum theory. He proposed three postulates. प्रोफेसर नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को लगाकर दूर करने का प्रयास किया और अपनी 3 परिकल्पनाएं भी दी। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो नंबर 1 क्या है? इलेक्ट्रॉन कैन इवॉल्व in those orbits in which their angular momentum is integral multiple of h/2 pi। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में मूव करेगा जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 pi का पूर्ण गुणज होगा। यहां से हो जाएगा mvr = h/2 pi। mvr क्या एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है, h प्लांक कांस्टेंट है, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या है। नंबर 2, while revolving in stable orbits electron don't radiate energy, hence atom remains stable। अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यद्यपि उसमें विकिरण त्वरण भी होता है, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है स्टेबल ऑर्बिट में तो केवल उन्हीं ऑर्बिट से मूव करता है। पहले कहा कि इसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो, इंटीग्रल मल्टीपल। साथ साथ जिन कक्षाओं में मूव करता है उन ऑर्बिट्स को हम स्टेबल ऑर्बिट्स अस्थायी कक्षा कहते हैं, और स्टेबल ऑर्बिट्स में मूव करते समय इलेक्ट्रॉन कभी एनर्जी रेडिएट नहीं करता, ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करता। थर्ड क्या है? while an atom receives energy from outside it goes some higher orbits, this state is called excited state। while returning back इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब इलेक्ट्रॉन को किसी वायु स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो उत्तेजित होकर के अपने से ऊपरी कक्षा में जाता है। यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है, लेकिन जब भी ऊपरी कक्षा में जाएगा वह 10⁻8 सेकंड के लिए रुकेगा, उसके बाद फिर कम बैक होगा। जब फिर से अपनी कक्षा में वापस आएगा तो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, उत्सर्जित करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंग के फॉर्म में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। वही कहा गया जब किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन को वायु स्रोत से ऊर्जा मिलती है तब वह उत्तेजित अवस्था कहलाती है, और फिर निचली कक्षा में लौटते समय वह जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यह फार्मूला μ = E2 - E1/h। μ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, h प्लांक कांस्टेंट है, E2 और E1 क्या है? डिफरेंट ऑर्बिट्स की एनर्जी है। थैंक यू।